योगेंद्र यादव जमीन पर औंधे पड़े थे, आंखें बंद थी। पाकिस्तानी सैनिक वहां पर पड़े भारतीय सैनिकों के शवों पर भी गोली मारकर कंफर्म कर रहे थे कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं बच गया। योगेंद्र यादव वहीं पर घायल पड़े थे। तो वो उसी तरह से उसी रोटेशन से गोली मारता हुआ आया, फिर भी उसने मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद न जाने उसको क्या हुआ, फिर वापस पीछे की तरफ लौटा। तो उसने राइफल सीने की तरफ करी, तब लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पहाड़ी पर चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी। तो यहाँ पर्स था, उसमें भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे। कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, तो शायद माँ भारती ने मुझे चुना होगा। तो इसलिए जब गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों से ही टकराई और रिकोचित हो गई। दर्द का एहसास था, नहीं था? आप कुछ और सोच रहे थे? मकसद आपका केवल अपने साथियों को बचाना था, देश को बचाना था, तिरंगा लहराना था? तो उस समय मन सिर्फ उस तिरंगे के ऊपर था, उस लक्ष्य के ऊपर था कि किसी भी तरह में हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, तिरंगा फहर जाए और राष्ट्र सुरक्षित हो जाए। बस मन वहां था, इसलिए वो दर्द की पीड़ा कुछ पता ही नहीं चला। ये लगा मुझे भी कि मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के जैसे मेरा हथियार ऐसे पड़ा हुआ था, उसने उठा करके शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तो तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब फिर एक अंतर मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। एक अंदर से अटूट विश्वास हो। तो मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो जो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे और हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, दोनों तरफ उसकी राइफल टकी है। और जब तक वो ग्रेनेड को वहां से निकाल पाता, ग्रेनेड मेरा फट, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर ऐसे आकर के गिरा। उसके गिरते ही उस धमाके से जो पाकिस्तान के जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। तो उनका जो खलबली मची, बस वही एक मौका था मेरे पास। उसको गिरते ही मैंने तुरंत उसकी राइफल को ऐसे झपट्टा मारा, पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ को सिर्फ कंधा हिला, लेकिन फिर इसकी परवाह नहीं करी। मैंने तुरंत इसकी राइफल को उठाया, वहाँ से एकदम से ब्रस्ट मार करके फिर तुरंत इस हाथ से पलटा खाया दूसरे पत्थर से। तो उनके 2-3 बंदे और मारे गए। 3-4 जगह से मैं ऐसे लुढ़कता एक हाथ से पत्थर, तो 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो उनको लगा कि हाँ यार इनमें से यहाँ जिंदा नहीं है, नीचे से फौज वो चढ़ आई। तो वो उस भ्रम में जो है वहाँ से वो भाग खड़े। घायल होने के बाद भी योगेंद्र यादव को अपने साथियों का ख्याल था। वो वापस घिसट कर उन तक पहुंचे, इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा हो। तो फिर आकर के एक को देखने लगा, तो मैं किसी का पूरा यहाँ से सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक को इस सर को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। फिर रोते रोते, क्योंकि अब जो है मन वापस शरीर के साथ कनेक्ट होने लगा, भी शरीर के अंदर भी पीड़ा होने लगी। ये हड्डियां टूट करके जो चूर हो गया था तो आपस में टकराती था, सहनीय पीड़ा होने लगी। रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला, फिर सोचने लगा यार नीचे जाना है, लेकिन जाऊं कहाँ? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से हम रात को चढ़ करके ऊपर आए। जाऊं तो जाऊं कहाँ?
बहुत देर पड़ा हुआ सोचता रहा। कहते हैं कि आध्यात्म सिखाता है हमें कि इस इंसान के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कर्ण शरीर। कर्ण शरीर ऐसा शरीर जिसमें हम दिव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो जब हम सच में जो है अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो शायद ईश्वर जो है तभी हमारे अंदर वो शक्तियाँ देता होगा, साथ देता है। तो ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो आवाज़ सुनाई दे रही कंटिन्यू। फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे लुढ़कने के लिए तैयार हुआ। तो हाथ ऐसे लटक गया था तो बिल्कुल। तो फिर सोचा इसको बांध लेता हूँ ऐसे, तभी लुढ़कूंगा। तो ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा मैं, लेकिन शरीर के अंदर इतनी कंपन पैदा हो गई थी कि बंध ही नहीं रहा था। तो यहाँ ऐसे पकड़ता तो ये हाथ इधर लुढ़क जाता, कभी इधर घूम जाता। तो मुझे लगा कि शायद ये कट गया है। फिर लगा कि कट गया तो इसको तोड़ करके फेंक देता। ऐसे पकड़ करके मैंने झटका मारा जोर से, लेकिन टूटा ही नहीं टूटा। ऐसे बंध नहीं रहा है, बहुत दर्द होने लगा, सहनीय दर्द होने लगा। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका और पीछे बेल्ट में फंसा लिया, क्योंकि जब हिलेगा नहीं तो दर्द नहीं। तो पीछे फंसाया, फिर उस नाले से मैं लुढ़क गया।